हेलो डियर लर्नर्स, वेलकम टू फ्यूके एजुकेशन। तो आज के हम इस सेशन में देखने वाले हैं चैप्टर नंबर 14 प्रोबेबिलिटी के लॉन्ग आंसर क्वेश्चन, जो आपके 3 और 4 मार्क्स में पूछे जाते हैं। ठीक है, और इस चैप्टर में से लॉन्ग आंसर आने के ही ज्यादा चांसेस है या फिर एमसीक्यू आता है। ठीक है, चलिए देखिएगा। तो मूविंग टू द फर्स्ट क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन क्या बोलता है? 12 डिफेक्टिव पेन्स आर एक्सीडेंटली मिक्स्ड विद 132 गुड वंस। क्या किया गया? 12 डिफेक्टिव पेन्स को 132 गुड वंस के साथ मिला दिया गया। 12 डिफेक्टिव पेन्स को 132 गुड वंस के साथ मिला दिया गया। 12 डिफेक्टिव पेन्स को 132 गुड वंस के साथ मिला दिया गया। इट इज नॉट पॉसिबल टू जस्ट लुक एट द पेन एंड टेल वेदर इट इज डिफेक्टिव और नॉट डिफेक्टिव। ऐसा मिलाने के बाद ये हम नहीं बता सकते थे कि कौन सा डिफेक्टिव है, कौन सा डिफेक्टिव नहीं है। वन पेन इज टेकन आउट एट द रैंडम फ्रॉम द स्लॉट। इनमें से एक पेन निकाला गया। डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी द पेन टेकन आउट इज अ गुड वन। प्रोबेबिलिटी पता करनी है कि गुड वन आ जाए। तो फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम, फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। ठीक है, फेवरेबल आउटकम है कितना? 132 गुड वन है अपॉन टोटल कितने होगा इसके? 134। ठीक है, 144। अब इसको सिंपलेस्ट फ्रैक्शन में करोगे तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, 4 3 12, 4 3 12, 4 3 12, 4 6 24, 3 11, 3 12। सो आंसर विल बी 11/12। ठीक है, आंसर कितना आ जाएगा आपका? 11/12। तो ये प्रोबेबिलिटी आएगी। प्रोबेबिलिटी इज ऑलवेज रिपोर्टेड इन स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन बड़ा सा लग रहा होगा लेकिन आंसर बहुत छोटा है। ठीक है, इसलिए इस चैप्टर में कोई दम नहीं है, बस आपको करना है। ठीक है, आ गया 3 मार्क्स उड़ा देंगे वहीं के वहीं। ठीक है, उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग अ ब्लू मार्बल एट रैंडम फ्रॉम अ जार दैट कंसिस्ट ओनली ब्लू, ब्लैक, ग्रीन मार्बल इज 1/5। क्या बोल रहे हैं? एक कोई बॉक्स था जिसमें क्या क्या था? ओनली ब्लू मार्बल, ब्लू, ब्लैक और ग्रीन मार्बल्स थे। ब्लू, ब्लैक और ग्रीन मार्बल्स थे। ओनली ब्लू, ब्लैक एंड ग्रीन मार्बल्स। ठीक है, इसमें से प्रोबेबिलिटी कि ब्लू मार्बल आ जाए, प्रोबेबिलिटी कि ब्लू मार्बल आ जाए इज कितना था? 1/5 इज 1/5। ठीक है, अब 1/5 तो ये फेवरेबल दे रहा होगा, ये टोटल दे रहा होगा कुछ। ठीक है, अभी आगे समझते हैं। इसकी प्रोबेबिलिटी है 1/5 और प्रोबेबिलिटी ब्लू की होती क्या है? ब्लू, टोटल नंबर ऑफ ब्लू अपॉन टोटल मार्बल्स, यही होना चाहिए था। इसका रेशियो 1/5 का दिया हुआ है। ठीक है, इसका रेशियो 1/5 का दिया हुआ है। इतना समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। द प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग ब्लैक मार्बल एट रैंडम फ्रॉम द सेम जार इज, प्रोबेबिलिटी ब्लैक की निकालने की कितनी है? इज 1/4। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इज 1/4। तो ऊपर क्या आएगा? ब्लैक अपॉन टोटल मार्बल्स, टोटल मार्बल्स इक्वल टू 1/4। ठीक है, 1/4। इफ द जार कंटेन्स 11 ग्रीन मार्बल, 11 ग्रीन मार्बल्स, वो इस ये जार कितना ग्रीन मार्बल्स कंटेन करता है? विच इज इक्वल टू 11। ये 11 ग्रीन मार्बल्स। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स इन द जार। मेरे को टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स निकालना है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स निकालना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स निकालना है। ठीक है, इसमें लगेगा पूरा प्रोबेबिलिटी। ठीक है, अब देखो मुझे ये पता है 11 तो ग्रीन है, 11 तो ग्रीन है। ठीक है, टोटल मार्बल्स, टोटल जो मार्बल्स है ये किस किस के बराबर है? 5 ब्लूज के बराबर है। अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो इधर से आ जाएगा अपना टोटल मार्बल इक्वल टू 5 इंटू ब्लू मार्बल। ठीक है, और इधर से अगर करूंगा तो टोटल मार्बल आ जाएगा 4 इंटू ब्लैक मार्बल। ठीक है, ये रही इक्वेशन 1, ये रही इक्वेशन 2। दोनों को इक्वेट करूंगा अगर तो 5 ब्लू इक्वल टू 4 ब्लैक। तो ब्लू अपॉन ब्लैक का रेशियो कितना आ गया? 4/5। ब्लू बाई ब्लैक का रेशियो कितना आ गया? ब्लू अपॉन ब्लैक का रेशियो कितना आ गया? 4/5। 4/5 सर। ठीक है, आप डायरेक्ट भी कर सकते थे, डिवाइड भी कर सकते थे यहीं। ठीक है, डिवाइड भी करते तो ये
टोटल मार्बल बराबर 5 ब्लू, तो ब्लू अपॉन ब्लैक 4/5 आ गया। ठीक है, लेट द रेशियो, ये रेशियो आया अभी, लेट द रेशियो बी एक्स, लेट द रेशियो बी एक्स। ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मेरे पास ब्लू बॉल कितनी हो गई 4x, ब्लैक बॉल कितनी हो गई 5x, और ग्रीन कितनी थी 11 थी। अब मेरे को बोला प्रोबेबिलिटी की क्या आ जाए, ब्लू आ जाए 1/5 है, प्रोबेबिलिटी की ब्लू आ जाए 1/5 है। अब बस इस 1/5 को लेके बढ़ जाओ, ब्लू टोटल 4x है अपॉन टोटल 5x प्लस 4x प्लस 11, इसका दिया हुआ है 1/5, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 5 4 20x इक्वल टू 5 4 9x प्लस 11। ठीक है, 12 माइनस 9 करेंगे 11x इक्वल टू 11, x की वैल्यू सर 1 के बराबर आ गई, x की वैल्यू 1 आई, तो मैं ये बोल सकता हूं दिस इंप्लाइज मेरे पास ब्लू बॉल कितनी है 4, ब्लैक बॉल कितनी है 5 और ग्रीन बॉल कितनी है 11। Therefore total number of ball in the bag, total number of balls in the bag, total number of ball कितने होंगे 4 plus 5 plus 11, 4 plus 5 plus 11, 15 plus 5 which is equal to 20, 15 plus 5 which is equal to 20। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितनी आएगी 20 आएगी। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, आपको इसमें रेशियो निकालना है, कंपेयर करना है, फिर जाके लगाना है। ठीक है, ये वही कर सकता है जिसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्लियर होगी। ठीक है, तो वो बड़े क्वेश्चन देगा तो आपको दिमाग लड़ाएगा। ठीक है, स्टार मार्क कर लो, अगर ये इस लेवल का क्वेश्चन आपसे बन रहा है तो प्रोबेबिलिटी बन रही है मतलब। ठीक है, उम्मीद करता हूं ये पूरा क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या बोलता है अगला क्वेश्चन, द प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग अ रोटन एप्पल रैंडमली फ्रॉम अ हीप ऑफ 900 एप्पल, 900 एप्पल है, अगर 900 एप्पल्स है टोटल, इसमें से वो आपको क्या दे रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ रोटन एप्पल, रोटन एप्पल मतलब खराब हो चुके हैं, इज 0.18। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ रोटन एप्पल निकलेगी कैसे, रोटन एप्पल अपॉन टोटल एप्पल्स, और टोटल एप्पल्स क्या मुझे 900 दिए हुए थे, यस सर। ठीक है, तो पूछ रहा है फाइंड द नंबर ऑफ रोटन एप्पल इन द हीप, रोटन एप्पल पूछा, बस बेसिक फॉर्मूला आपको सही लगाना है, फिर बाकी सब हो जाएगा। इज इक्वल्स टू 0.18 इनटू टोटल एप्पल्स, और टोटल एप्पल्स मुझे 900 दिया हुआ है। ठीक है, 2 0 से करेंगे पॉइंट हट जाएगा, पॉइंट हट जाएगा और आ जाएगा 89 से 162। ठीक है, ये हो गया आपका आंसर, 89 से 162 ये हो गया आपका आंसर। तो टोटल रोटन एप्पल कितने, अब इसमें ये भी पूछ सकता था कि आपको प्रोबेबिलिटी रोटन की दी है तो रोटन ही आएगा, प्रोबेबिलिटी अगर रोटन की दी है तो रोटन ही आएगा, इसके अलावा कुछ नहीं आ सकता। तो मुझे ये पता चल गया कि रोटन प्लस गुड वन रहे होंगे कितने में से 900 में से। तो अगर आपको टोटल दिया हुआ है ना, टोटल 900 एप्पल दिया हुआ है और रोटन आप निकाल लो, अगर ये लास्ट में ये भी पूछ लेता फाइंड द नंबर ऑफ एप्पल्स दैट आर गुड वन इन द हीप, तो 162 ही निकालते आप भी आंसर से, ये रोटन होता, फिर आपको टोटल में से माइनस करना पड़ता। अगर ये 162 का है तो बच गया कितना 38, 200 और 738 गुड वंस होंगे। ठीक है, तब जाके 900 का टोटल हीप ऑफ एप्पल्स बन रहा होगा। ठीक है, तो वहां से करता तो ये आ जाता आंसर आपका। ठीक है, उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। चलिए मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अ बैग कंटेन्स 15, इसको भी स्टार मार्क कर लो भाई। ठीक है, शानदार क्वेश्चन। अ बैग कंटेन्स 15 व्हाइट एंड सम ब्लैक बॉल्स, अ बैग कंटेन्स 15 व्हाइट है और कुछ ब्लैक है, हम मेरे को पता नहीं है, तो लेट द नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स बी एक्स। ठीक है, एक्स है, एक बैग के अंदर 15 और एक्स ब्लैक, 15 व्हाइट एक्स ब्लैक। इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग ब्लैक बॉल इज, इसका मतलब इक्वल टू थ्री टाइम्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग अ व्हाइट बॉल, 3 times the probability of being a white ball. Probability of being a white ball. ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाइट, अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक बॉल होगी क्या, x अपॉन
ब्लैक अपॉन टोटल। अच्छा इसमें टोटल कितना हो गया, देयरफॉर टोटल बॉल्स विल बी 15 प्लस एक्स। ठीक है, तो ब्लैक अपॉन टोटल इक्वल टू 3 टाइम्स व्हाइट अपॉन टोटल। अब ब्लैक अपॉन टोटल होता क्या है, ठीक है, ब्लैक है अपने पास x अपॉन टोटल 15 प्लस एक्स इक्वल टू 3 टाइम्स व्हाइट कितनी है अपने पास, व्हाइट है 15 अपॉन टोटल है 15 प्लस एक्स। अब ये 15 प्लस एक्स में से 15 प्लस एक्स कट जाएगा तो x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 15 3 45। ये आपको सोचना था कि सर मैं अगर नहीं दिया हुआ है तो कैसे निकालूं। आप x लेके मूव ऑन करो, आप x लेके मूव ऑन करो। फाइंड द नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स इन द बैग, देयरफॉर द नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स विल बी इक्वल टू 45। x की वैल्यू 45 आई, देयरफॉर the number of black balls in the bag is equal to number of black balls in the bag is equal to 45। ठीक है, चले तो उम्मीद करता हूं ये भी पूरा सेशन आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो इसी के साथ ये पूरा सेशन कंप्लीट होता है। लास्ट में माइंडसेट इज व्हाट सेपरेट द बेस्ट फ्रॉम द रेस्ट। ठीक है, देखो कितना भी कुछ हो जाए आपका माइंडसेट ही बताएगा आपको कि क्या कैसा रिजल्ट आने वाला है। ठीक है, आपका माइंडसेट ही सब कुछ डिसाइड करता है। ठीक है, डिस्ट्रैक्ट होना है नहीं होना है, पढ़ने का मन है नहीं है, पढ़ूंगा फिर भी या नहीं पढ़ूंगा। ठीक है, या मुझे क्या करना है, ये सिर्फ और सिर्फ माइंडसेट का खेल है। माइंड को स्ट्रांग करो, बाकी सब पे जीत हो जाएगी अपने आप। ठीक है, इसी कोड के साथ अलविदा लेते हैं। अगर आप पूरी प्लेलिस्ट देखोगे स्टार्टिंग से एंड तक तो सब कुछ कराया गया है। ठीक है, फुल फ्लेज्ड पूरा कोर्स कंप्लीट कराया गया है, इससे बाहर से कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है, और अगर आप अभी भी लास्ट में देख रहे हो ना, तो कम से कम कुछ नहीं तो एमसीक्यू वाली पूरी सीरीज देखना, क्योंकि इसमें बेसिक कॉन्सेप्ट से लेके सब कुछ डिस्कस किया गया है। ठीक है, शॉर्ट आंसर और लॉन्ग आंसर हो सकता है एनसीईआरटी से विदाउट वैल्यू चेंज किया उठा के पटक दे। ठीक है, लेकिन अगर कोई डिफरेंशिएट करता है एक टॉपर के मार्क्स से नॉर्मल एवरेज स्टूडेंट, अबव एवरेज स्टूडेंट के मार्क्स, तो वो एमसीक्यू, फिल इन द ब्लैंक्स, ये सब है। और वो कहां से बनते हैं, वो एमसीक्यू से बनते हैं। ठीक है, तो एमसीक्यू फास्टेस्ट अप्रोच के साथ सॉल्व करवाई गई है। बाकी तो आपको एनसीईआरटी या कहीं और भी मिल ही जाएंगे क्वेश्चंस। ठीक है, कहीं से भी करो, कुछ भी करो, लेकिन आप अगर स्टार्टिंग से पूरा प्लेलिस्ट देखी हुई है तो अपने आप पे भरोसा रखना। ठीक है, और मेरे पे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस रखना कि इतना तो करवाया है, एग्जाम इररिलेवेंट कुछ भी नहीं करवाया। ठीक है, जो ओमिटेड पार्ट है वो भी नहीं करवाए गए, और लास्ट फुल फ्लेज रिवीजन में आपको इन सब चीजों का ध्यान देना रहता है। ठीक है, अब रिवीजन करते समय आप पूरा तो देखोगे, ठीक है, लिखते हुए चलना, ताकि आप जब एक बार और पलटो ना रिवीजन के लिए सुबह सुबह मैथ्स के पेपर के दिन, तो बस आप पन्ने पलटो और एक बार कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाए। ठीक है, और कुछ भी नहीं कर पाओ तो फॉर्मूला तो एक जगह लिखना ही लिखना है। ठीक है, तो इसी के साथ अलविदा रहता हूं। उम्मीद करता हूं कि आपको ये सेशन पसंद आया होगा। ये प्लेलिस्ट कैसी लगी जरूर आप कमेंट सेक्शन में बताएं, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब फ्यूके एजुकेशन फॉर मोर सच वीडियोस। थैंक यू। ठीक है, मिलेंगे अब आपसे अगले नए सेशन में, तब तक के लिए लगे रहो, पढ़ते रहो। ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं।